हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो मेन पर्सनैलिटीज़ थी उन्होंने जो स्लोगन दिए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। स्लोगन्स को हम हिंदी में नारे बोलते हैं, तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो स्लोगन दिया वो है स्वराज इज़ माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। नेक्स्ट जो स्लोगन है वो हमें हमारे मदन मोहन मालवीय ने दिया था और इनका जो स्लोगन है वो है सत्यमेव जयते। जो किसने दिया था? जो हमें हमारे मदन मोहन मालवीय ने दिया था, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है। नेक्स्ट जो है वो हमें राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया और इनका ये जो स्लोगन है ये एक सॉन्ग के रूप में भी हमें सुनने को मिलता है और ये है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। नेक्स्ट जो स्लोगन है वो हमारे फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे जी ने दिया है और मंगल पांडे जी का ये जो स्लोगन है ये है मारो फिरंगी को। तो जब मंगल पांडे अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए थे तो इन्होंने ये स्लोगन अपने फ्रीडम फाइटर्स को, अपने जो सहयोगी थे उनको दिया था। नेक्स्ट जो स्लोगन है, जो वर्डिंग है वो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने दिया था कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। तो ये महात्मा गांधी जी के विचार हैं जो उन्होंने हमें दिए थे। नेक्स्ट जो ये वर्डिंग है ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की है, जिन्होंने कहा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। तो ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की वर्डिंग है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, अगर तुम सूरज की तरह जलोगे तभी तुम उसकी तरह चमक पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने जो स्लोगन दिया है वो है वेदों की ओर लौटो। तो उन्होंने लोगों को कहा था कि हमें अपनी ये जो संस्कृति है उसको अपनाकर वेदों की तरफ लौटना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये लाला लाजपत राय की वर्डिंग है और ये इनके आखिरी वर्ड भी हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील का काम करेगी और ये वर्डिंग साबित भी हुई। नेक्स्ट जो स्लोगन है वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने दिया था। जब ब्रिटिशर्स उनसे झांसी छीन रहे थे तब उन्होंने अपनी जनता को ये वर्डिंग दी थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और उन्होंने ये आवाज़ जो है अपनी पूरी दुनिया में फैलाई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लाल बहादुर शास्त्री। तो इन्होंने भी हमें जो है एक स्लोगन दिया था और इनका जो स्लोगन है वो है जय जवान जय किसान, जो हमें आज भी सुनने को मिलता है। तो ये जो जय जवान जय किसान का स्लोगन है ये हमें लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने हमें जो स्लोगन दिया था वो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और ये स्लोगन इन्होंने आज़ादी से पहले ही लोगों को दिया था। नेक्स्ट जो स्लोगन है वो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था आराम हराम है। उन्होंने अपनी जनता से कहा था कि आराम जो है वो हराम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे भगत सिंह और भगत सिंह ने वैसे तो कई स्लोगन दिए लेकिन उनका ये जो एक स्लोगन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है जो आज भी लोग जो है बोलकर उनको याद करते हैं और वो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट जो स्लोगन है वो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है और इन्होंने जो हमें स्लोगन दिया है वो है वंदे मातरम, जिसको हम बार बार रिपीट भी करते हैं वंदे मातरम। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लोगन है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया था और ये स्लोगन उन्होंने अपने भारत छोड़ो मूवमेंट के दौरान दिया था। उन्होंने लोगों को कहा था कि इस बार डू और डाई की सिचुएशन है, या तो कुछ कर लो या फिर हमें मर जाना चाहिए। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।